जितेंद्र, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों को भी यही लग रहा है क्या कि कोई समाधान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस आंदोलन का जो असर पड़ रहा है वो भी हम लगातार देख रहे हैं और ये भी तय है कि जगह जगह से मिल रहा जो सपोर्ट है किसानों को, ऐसे ही किसानों की संख्या बढ़ती जाएगी। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। बता दूँ ये 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो है मंगल को कोई मंगल खबर नहीं आई, लेकिन अब गुरुवार को बैठक होनी है और अलग अलग जगह जो किसान हैं वो जो है मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ भी एक चौपाल मौजूद है जो कि मंथन करे, बड़ी उत्सुक है ये भी जानने के लिए क्या होगा। ये किसान नेता नहीं लेकिन किसान हैं, इनके जहन को टटोलने की कोशिश करते हैं। कल तो कुछ नहीं निकला, आने वाले कल में क्या उम्मीद करते हैं? भाई ये तो इस गवर्नमेंट के ऊपर बात है। वैसे तो ये तानाशाह सरकार है, किसानों को कुछ दे नहीं रही। ये बात हम सुनते आ रहे हैं, क्या चाहते, हल क्या चाहते जमीन में, आप बताइए। हाल ये चाहते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो उठाई जाए और उनका समाधान किया जाए। किसान जो है पिछले 5 दिन से यहाँ लगातार आंदोलनरत है। क्या सरकार को किसान की ओर ध्यान नहीं जा रहा? ये सरकार तानाशाही सरकार है, केवल अपनी चलाना चाहती है। किसी की मजबूरी से या किसी की परेशानी से मैं नहीं मानता इसका कोई हल है। आप बताइए कि अगर कल भी हल नहीं निकलता है तो आगे आंदोलन किस तरफ जाएगा? आंदोलन लगातार चलता रहेगा और कोई हल जब तक नहीं निकलेगा आंदोलन इसी तरह, इससे भी और भयानक रूप में होगा। आंदोलन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा जब तक इनकी सरकार का कहना है एक देश एक भेष एक कानून ये लागू नहीं करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है निजी नलकूपों में जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनकी बहुत दिक्कत है, जो गन्ने का भुगतान है उनकी दिक्कत है। काला कानून इन्होंने जो पास करा है जो लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें कोई गुमराह नहीं कर रहा है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार को लेके नाराजगी किसानों के अंदर देखिए खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत आप इनसे करते रहिएगा, क्योंकि इनके मन को टटोलना भी बहुत जरूरी है और ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तमाम विरोध हो रहा है उसके बीच ये बहुत अहम है कि कानून को लेकर किसान डरे क्यों हैं और बचाव में सरकार क्या तर्क दे रही है। तो ये जो कानून बना है यानी कि सरकार के द्वारा और किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं वर्सेस क्या स्थिति देखने को मिल रही है उसे भी आप समझ लीजिए। किसानों का जो डर है वो ये है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा और जो सरकार तर्क दे रही है वो ये कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन किसान इससे कन्विंस हो नहीं पा रहे हैं। किसानों का यह डर है कि जो मंडियों के बाहर उपज बेची जाती है उसके बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार ये तर्क दे रही है कि मंडी के साथ जो दूसरी जगह है वहां पर भी अनाज बेचने का विकल्प ऑप्शन उनके लिए खुला रहेगा, उसे खत्म नहीं किया जा रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन किसान के पास रहेंगे। किसानों का यह डर है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से किसान कमजोर हो जाएगा, लेकिन सरकार यह तर्क दे रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं ये किसान तय करेंगे। नए कृषि कानून में ये कोई कंपल्जन नहीं है। किसानों का ये डर है कि किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे और कंपनियों को इसका फायदा होगा, कॉर्पोरेट्स को लाने की जरूरत नहीं है, ये किसान बार बार कह रहे हैं। लेकिन सरकार ये तर्क दे रही है कि किसान खुद कीमत तय कर फसल बेच सकेंगे, उनके पास इसकी सुविधा भी होगी। किसानों का डर यह है कि कंपनियां वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इसके बाद ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी बढ़ जाएगी, जिसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को होगा। लेकिन सरकार ये तर्क दे रही है कि किसानों की फसल खराब होने की आशंका इस व्यवस्था के बाद दूर हो जाएगी और इसी की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है और इसीलिए ये नए कृषि कानून लाए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।